नमस्कार। वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा खास। लेकिन आज खास चर्चा होगी क्योंकि आज मेरे साथ मास्टर शमी सलाथिया जी हैं जो रिटायर्ड हुए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो चर्चा का विषय रहेगा, टॉपिक रहेगा यही कि जो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम जो है इस वक्त तो वो कैसा है और आज जो प्रेजेंट सिनेरियो है, क्योंकि आपके पास से दर्शकों आपकी जानकारी में एक प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, एक गवर्नमेंट के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। तो सबसे पहले जो चाहे आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्क हो सकता है, लेकिन जो पॉलिसी है, जो एजुकेशन का सिस्टम है, वो मुझे लगता है एक जैसा है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया जा रहा है या जो एक प्राइवेट सेक्टर में जो इंस्टीट्यूट है तो प्राइवेट उसमें पढ़ाया जा रहा है। तो और उसमें ये हो सकता है कहीं अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का फर्क हो सकता है। लेकिन जो मैं कहूं कि जो टीचर्स हैं, मुझे लगता है जो गवर्नमेंट स्कूल्स के, जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के स्कूल हैं, वो बिल्कुल वो नेशनल अवार्डी भी हैं कुछ, और अच्छे उनकी कोई नहीं है कि वेल क्वालिफाइड है और जो भी स्टैंडर्ड है। तो और प्राइवेट स्कूल में भी ऐसे होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली ये नहीं कह सकते कि भाई टीचर जो पढ़ाने वाला है और पढ़ने वाला जो है, ये अभी ये बात है, जो स्टूडेंट है तो वो उसका फर्क हो सकता है कि कई सोशो इकोनॉमिक फैक्टर उसमें हो सकते हैं कि भाई कई जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं आ सकते क्योंकि उनकी सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन, फैमिलीज की सोशियो इकोनॉमिक की भी बात कर रहा हूं। जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं, जो एजुकेशन सेक्टर में हैं गवर्नमेंट के, वो अपने सारे बच्चे, जो उनके बच्चे हैं, वो सारे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं। और जो दूसरे जो लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, जहां को बड़े लोग हैं, वो भी प्राइवेट स्कूल को प्रेफर करते हैं। वो तो ये ऐसा क्यों है? तो क्योंकि ये मैंने आज शमी सलाथिया जी मेरे पास आए क्योंकि ये बहुत पुराना, इनकी सर्विस भी काफी की है इन्होंने और इनको पूरी डीप नॉलेज है कि ये एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। क्या प्रैक्टिकल, क्या कारण है जो हमने ये इशू रेज किया है, ये फर्क क्या है और कहाँ कमी है, कहाँ डेफिशिट, जो एक ट्रस्ट डेफिशिट है जो प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स पे है, और अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर को तो मैंने बात की है। तो मैं ये सारी बातें शमी सलाथिया ने सुनी हुई हैं, तो मैं शमी सलाथिया जी को कहूंगा, शमी सलाथिया जी आप बताएं अपना जो एक्सपीरियंस है एज ए गवर्नमेंट टीचर, और काफी आपने थोड़ा अपने बारे में बता दें, इंट्रोडक्शन हो जाएगी, और थोड़ा सा आगे भी आपने कैसे कैसे क्या देखा। तो क्योंकि आप सरकारी स्कूलों में भी आपने काम किया और प्राइवेट स्कूलों का भी एक्सपीरियंस है, तो बताइए कहाँ क्या कमी है और क्या इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। हाँ, जय साहब आपका शुक्रिया, आपने मेरे से ये सवाल पूछा है। तो मेरा नाम शमी सलाथिया और मैंने 33 इयर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट मैंने एजुकेशन इम्पोर्ट की हुई है, लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हमें इसमें। मेन जो एजुकेशन सिस्टम जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल का को प्राइवेट स्कूल के साथ हमने जब कंपेयर करना होता है, जैसे कि आम लोग ये कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल का अच्छा स्टफ निकलता है, अच्छी वहाँ पे बच्चा जो है अच्छे तरीके से उसको पढ़ाया जाता है, इवन के इतने टीचर्स वो क्वालिफाइड नहीं होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा बेस जो हमारा है वो हमारा है लोअर नर्सरी और हमारा प्राइमरी स्कूल का जो बेस है वो हमारा वीक है। इसमें तो मैं बीच में आपको बीच में करूंगा इंटरव्यू, क्योंकि जो आपने बात बोला ना, इसका मतलब हमारी जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, जो एजुकेशन पे आप कह सकते हो जो उनका है, या किसी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में है, उनकी फाउंडेशन जो स्ट्रांग नहीं है कंपेयर अगर करें
प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के, ऐसा है आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं सही कहना चाहता हूँ। बेस बात वहीं पे आती है कि जो when we impart the education toward the students, the involvement of the parents and the involvement of the school, the hub of the institutions, चाहे वो प्रिंसिपल है, चाहे वो मिडिल स्कूल का हेडमास्टर है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर है, जब तक हम ट्राइएंगल लेके नहीं चलेंगे, ट्राइएंगल के अंदर बच्चा जो बेस जो होता है हमारा, वो होता है ट्राइएंगल। इसमें बेस में हमारा होता है बच्चा, एक इसका जो साइड होती है वो ये पेरेंट्स, अच्छा पेरेंट्स, और दूसरी तरफ होता है हमारा टीचर्स, जो स्टाफ हमारा, उसमें हमारी चलती है पीटीएम। जब तक पीटीएम इसमें होता है, पीटीएम का मतलब पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, ये मस्ट है। इसमें आमतौर पर हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल में पीटीएम में जो पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्वमेंट कम होते हैं, और जब तक हम तीनों की ट्रायंगल की हम इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो बच्चा हमारा नहीं चल पाएगा। प्राइवेट स्कूल में जब बच्चा होमवर्क जब देते हैं तो उनके पेरेंट्स बाकायदा होमवर्क चेक करते हैं, उनके रिमार्क्स आते हैं, उनका इंटरेक्शन होता है डेली रूटीन में जो होमवर्क होता है। लेकिन जो प्राइवेट जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल का जो बच्चा है, जो प्राइमरी स्कूल का बच्चा है, सेकंड क्लास का है, थर्ड क्लास है, फोर्थ है, पेरेंट्स उसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होते हैं, क्योंकि उसमें वो बच्चे को वैल्यूएशन नहीं करते हैं, ना उसका होमवर्क की कॉपी देखते हैं, ना उसका को प्रॉपर क्या ये ओक्यार कर रहा है, कैसी एजुकेशन ओक्यार हो रही है, कैसी एजुकेशन बाहर से ले रहा है, वो उनका एक ड्रॉबैक्स हमारा ज्यादा। आप जहाँ पे इंशार्ट है कि यहाँ दो बातें आई, एक तो आपने बोला अच्छा ये किया, एक ट्राइंगल जो एक बताई कि ये ट्राइंगल तीनों का होना बहुत जरूरी है, और पीटीएम का तो पेरेंट टीचर मीटिंग ऑब्वियसली, और यहाँ तक है कि जहाँ जो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे को हम देखते हैं उनकी नोटबुक्स पे देते हैं तो इंस्ट्रक्शंस होती हैं पेरेंट्स को, और जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है रेगुलर तौर पे होती है, मतलब आप महीने में हो जाए, जहाँ एक 15 डेज है, 7 डेज जो भी है, नहीं हर मंथ, तो हर मंथ एक कंपल्सरी है। गवर्नमेंट स्कूल ने डायरेक्शंस दी हुई है हमारे डिपार्टमेंट ने, लेकिन नीचे जाके इम्प्लीमेंट नहीं होता है। अच्छा ये बताइए, अभी ये बात जो पेरेंट टीचर मीटिंग की बात है, तो किन को लोगों को इन्वॉल्व किया जाए इनमें, ताकि ये जो स्ट्रेंथ है, जो पेरेंट्स यहाँ पार्टिसिपेट करें जो पेरेंट टीचर मीटिंग में। देखिए तो टीचर तो आएगा ही आएगा ना, मैं प्राइवेट स्कूल की नहीं, गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ। देखिए गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशन हमारे हैं, जो रूरल एरिया में है हमारे, वो जेडीओ के अंदर जो आते हैं, वहाँ पे एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई होती है। उस मैनेजमेंट कमेटी में रिटायर्ड टीचर लिया होता है, पंच लिए होते हैं, एक फीमेल ली होती है, उसमें ना अलग अलग हाउ टू हमने इस एजुकेशन सिस्टम को कैसे प्रमोट करना है, बस यही जी में जाता था कि दूसरे लोगों के भी इन्वॉल्वमेंट। यस, इसमें मैनेजिंग कमेटी का इनके पास जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हाँ, उसके अंदर जो उस गांव से जो बिलोंग करते हैं, उस मोड़े से जो बिलोंग करते हैं, उस जोन से जो बिलोंग करते हैं, वही नहीं हम ऐसा कह सकते हैं साहब, हमारे पास पूरा पंचायती राज सिस्टम है, ग्राम सभा है, ठीक है ना, पंचायत है, जो लोग पंचायत में हैं, जो आपने कहा, इनकी सेवा ले जा सकती है कोऑर्डिनेट करने के लिए पेरेंट्स को, या जो वहां एनजीओ वर्क कर रही हैं तो उनकी भी, जो आपने कहा मैनेजमेंट कमेटी में है, कुछ लोग लिखे जो एक प्रमोट करें, वो जो एक कोऑर्डिनेशन डेवलप करें, इसमें पेरेंट में, और उनको कहें कि भाई अपना बच्चा स्कूल में भेजो, और जो जे वाला जो है कि बच्चे की एक पूरी वो किया जाए कि एक निगरानी रखी जाए उसको, कि घर में उसको पेरेंट पढ़ाते हैं, चेक करते हैं क्या है, क्या इंटरेस्टेड नहीं है। तो मुझे लगता है एक ये भी एक जो ग्राम सभा वहां पे है, पंचायत है, जो भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट इक्वली सिचुएटेड है। देखिए इसके अंदर प्रॉब्लम हमें ये आती है आजाद साहब, इसमें जो बच्चा हमारे पास होता है ना, वो प्राइमरी स्कूल के अंदर जो बच्चा आता है या मिडिल स्कूल के जो बच्चा आता है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसका फादर जो पेरेंट्स हैं, वो कोई लेबरर का बंदा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, वह सुबह आते हैं शाम को आते हैं, वो इतने अवेयर नहीं होते हैं एजुकेशन के लिए, वो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं स्कूल के ऊपर। तो स्कूल जो टीचर्स वहां जो बैठे हैं,
सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जब तक हम प्राइमरी स्कूल बेस जो बच्चे का है, तब तक जो हमारे जोनल एजुकेशन ऑफिसर होते हैं इनकी विजिट्स नहीं होगी। हमारे क्लस्टर बने हुए हैं, 5-7 जो स्कूल होते हैं, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, 5-7 स्कूलों का एक प्रिंसिपल जो नियर बाई जो हायर सेकेंडरी होती है वो क्लस्टर होता है, प्रिंसिपल एक उसको चेक करता है। लेकिन आमतौर पर मैं देखा गया कि जो ऑफिसर ऊपर बैठे होते हैं ये नीचे प्राइमरी स्कूल जो बेस जो बच्चों का है ये चेक नहीं करते हैं। दूसरा इनका जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है एनसीईआरटी की, इसके अंदर क्या है कि हमें पहले इंस्ट्रक्शन दी होती है कि बच्चे को फेल नहीं करना है, बच्चे को प्रमोशन देते जाना है, चाहे उसको अल्फाबेट आए या ना आए। कब तक, कौन कितनी क्लास तक? आगे 5th 7th तक। 7 तक। हाँ, ये भी एक पॉलिसी है प्रमोट कर जी एजुकेशन की भी। जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर नहीं एजुकेशन की पॉलिसी वीक नहीं है, उसके अंदर वीक नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब ये एजुकेशन पॉलिसी में है हाँ कि आपको असेस नहीं, एवेल्युएट नहीं करना किसी को, मतलब कि 7 तक उसका रिजल्ट डिस्क्लोज नहीं करना, मतलब क्लास चलते जाए। लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ना, गवर्नमेंट ने ये वाकायदा कहा हुआ है कि जो बच्चा क्लास के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे में 3 बच्चे ऐसे हैं वो अल्फाबेट ABC में लिख पा रहे हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसको प्रमोशन दी हुई है, जो फर्स्ट क्लास में है बच्चा है, उसको अब सेकंड में लेना है, क्योंकि हमें पता है कि उस गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि इसको एडिशन क्लासेस लेनी है, उसका पीरियड लेना है, उसको बच्चे को जो 18 बच्चे हैं उनके साथ मिलाना है, उसको बराबर करके, ताकि वो प्रॉपर एजुकेशन जाके सेकंड क्लास में जाके ले सके। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है कि ये हमारे सिस्टम जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम जो सारा अंदर है हमारा टू इम्पार्ट एजुकेशन टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स, वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है। मतलब आपको क्या इंक्लूसिवनेस, मतलब जो बच्चा पीछे है उसको भी आगे करना है, लेकिन एडिशनल एजुकेशन जैसे आपको एक्स्ट्रा क्लासेस, यस सेपरेट क्लास है गवर्नमेंट ने, मैं मान रहा हूं ना, लेकिन आपने कहा कि ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब जब हम वर्कआउट कर रहे हैं लोगों को कि ऐसा है, ताकि लोग थोड़ा सा अवेयर हों। जी एक तो आपने कहा कि कुछ लोग सोशो इकोनॉमिक पोजीशन के कारण कि जो लेबर क्लास के हैं दूसरे हैं वो अफोर्ड नहीं करते कि बच्चे का ये जो उसने क्या एक्टिविटी है स्कूल की ये देख के, तो वो प्रॉपर एक कहा कि 20 बच्चे रह जाते हैं जिनको चाहे वो आप उनको 7th क्लास तक प्रमोट कर देते। जी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि एक और मैंने कहा आपके कि भाई जो लोग NGOs हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं, जहाँ जो पंचायत और दूसरे लोग हैं, इनकी मैनेजमेंट कमेटी में इनको लाया जाए, और पेरेंट टीचर मीटिंग जो आपने कहा एक ट्रायंगल का एक भी बेसिक एंगल भी है जो वो भी है, तो ऐसा। तो अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो इसका ये मैंने आइडिया निकाला, अभी कंपेयर करूंगा मैं प्राइवेट स्कूल के जो आप ही करेंगे, मेरा ख्याल कि हमारी जो फाउंडेशन है जो एजुकेशन की, प्राइमरी एजुकेशन जो है, हम इसको फाउंडेशन मानेंगे। बिल्कुल है ना, 100%। मतलब देखिए, और ये पहले तो मैं प्राइमरी तक चला गया 5 क्लास तक, मैं तो पहले टच करूंगा कि जो प्री नर्सरी है, क्योंकि एक इक्वली सिचुएटेड है बच्चा जो पढ़ रहा है, जो उसकी एंट्री है वो 3 साल से, वो प्री नर्सरी है, वो उसमें है किंडरगार्टन है, उसमें आपका प्ले स्कूल है, किड्जी है, जो एक आपने खेल खेल में पढ़ना है। एक जी बात प्ले वे मेथड है ना, प्ले वे मेथड है, तो वो भी। अभी ये मुझे बताइए, अभी एक टच करूंगा, क्या जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं, जो आपने कहा जो प्ले बेस्ड स्कूल्स हैं, जो क्या इक्वली सिचुएटेड है, मतलब वो उस इतने कॉम्पिटेंट हैं, जितने ट्रेंड हैं कि वो बच्चों को प्ले में पढ़ा दें? देखिए, ये जो सिटी की, इसमें फिर कंपैरिजन आता है सिटी का, जैसे रणवीर हाई सेकेंडरी स्कूल में हमारा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, क्योंकि वो सेक्टर के गेट के सामने है, वहां पे एजुकेशन मिनिस्टर की गाड़ी भी अंदर आ रही है, डायरेक्टर की भी आ रही है, CO की आ रही है, वो पूरे अलर्ट है। लेकिन गांव के अंदर प्रॉब्लम ये है कि वो उन्हीं टीचरों ने वो चलाना है, जो अंदर वो लगे हुए हैं उन्होंने चलाना है, कोई स्पेशल टीचर नहीं देते, स्पेशल टीचर नहीं है, नहीं होता। देखिए मैं एक बात बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो बच्चे को पढ़ाना है ना, प्री नर्सरी जो प्ले खेल खेल में पढ़ाना, और एक आपने याद होगा, देखा होगा, अब तो इस लाइन में रहे हैं, उन्होंने एक ने लगाया हुआ था अपना बाहर
एक उन्होंने लिखा था कि भाई बच्चा रोएगा कि मुझे स्कूल नहीं भेज रहे हो, बच्चा रोएगा कि मुझे स्कूल क्यों नहीं भेज रहे, तो याद होगा जब साहब, हाँ हाँ साथी साहब हम रोते थे एक बार जब बच्चे को स्कूल भेज देते थे। नहीं फैक्ट तो, है ना फैक्ट है। वो उन्होंने स्लोगन है उनका स्लोगन है कि बच्चा रोएगा कि मुझे स्कूल क्यों नहीं भेज। इसका मतलब कि स्कूल में वो उस नेचुरल वहां पे ऐसे हो प्ले में वो टीचर कॉन्फिडेंट हो ताकि बच्चा खुशी खुशी से स्कूल जाए। नहीं ऐसी मॉडिफिकेशन काफी हुई है। अब तो बच्चे के वेलकम के लिए भी स्टाफ आता है, उनके पेरेंट्स के साथ भी होता है। वो जो पहले वो डर था ना वो बच्चे को कि स्कूल के अंदर पता नहीं को जेल समझता था कि पता नहीं क्या हो जाना उस टाइम पे पनिशमेंट बंद है, वो तो नहीं है। पुराने जब हमारे टाइम में होती थी पनिशमेंट, लेकिन पनिशमेंट दे नहीं सकते। नहीं वो नहीं है। अच्छा तो अब प्रॉब्लम ये है जब तक हम हमारे ऑफिसर जो हैं जो हमारे देखो प्राइमरी स्कूल का जिम्मेवार है जेडीओ जोनल एजुकेशन ऑफिसर, इसकी विजिट्स होनी चाहिए स्कूल के अंदर। जो क्लस्टर इंचार्ज हैं प्रिंसिपल, इनकी विजिट होनी चाहिए। आप देख लीजिए। तो आप ये कहना चाहते हैं, जो मैं समझ गया कि जो टीचर वहां पे काम करते हैं पहले तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मतलब कि एक क्योंकि बहुत हाई ग्रेडेड जो आजकल पे हैं बेसिस जो आप कह सकते हो टीचर की अच्छे ग्रेड्स हैं, को मालूमेंट्स कम नहीं है। वो प्राइवेट स्कूल के टीचर की हो सकता है कम हो एज कम्पेयर टू। देखिए इसके अंदर मैं इसको कैसे इंप्रूव किया जाए, एक तो आपने कहा विजिट करने चाहिए, विजिट करने चाहिए। क्या उस टीचर की अकाउंटेबिलिटी जहां कुछ इस किस्म का वो हर दिन ये पता चले कि आज उस स्कूल के नहीं जो मैं हम प्राइमरी ही टच कर रहे हैं वहां क्या पढ़ाया गया क्या नहीं, एक वो जाए अपनी रिपोर्ट जाए डेली, तो वीकली जाए। इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपने देखा होगा कि ऐसे स्कूल हैं 75 उनकी स्ट्रेंथ है बच्चों की, टीचर कितने 2 या 3 वो भी है। अब आपको पता है कि ये इसमें एक वो भी ड्रॉबैक्स है, क्योंकि हर चाहता है कि मुझे फुट पे स्कूल मिले, मेरे डोर के बाहर मुझे स्कूल मिले। उसके अंदर मेन जो प्रॉब्लम मैं पहले कह दिया आपको कि जब तक हम प्राइमरी स्कूल को बच्चे को लोअर फर्स्ट सेकंड थर्ड को नहीं खींचेंगे तो हमारा स्टफ जो जाके नहीं चलेगा, बिल्कुल वो चल नहीं सकता। एब्सोल्युटली। इसीलिए हम प्राइमरी स्कूल पे चर्चा कर रहे हैं आज, क्योंकि हम देखो बच्चा जब हम प्रमोशन करेंगे बच्चे की फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ तक कर दिया, सिक्स्थ में जब वो मिडिल स्कूल में आता है वो बच्चा उसका लेवल ऐसा होता है कि सेकंड का लेवल होता है, लेकिन क्लास कौन सी 6 है। जब उसको वैल्यूएट करेंगे आप वो बच्चा उसको सिर्फ सेकंड क्लास का उसका स्टैंडर्ड होगा कि सेकंड क्लास का ये बच्चा है, वो भी खुद सीख चला होता है, सीख लिया होगा। लेकिन जब तक मैंने वही कह दिया कि सरकार को चाहिए कि ये हमारे दूर दराज में जो स्कूल है हमारे, अच्छा दूसरी प्रॉब्लम RET जो लगाए हुए हैं इन्होंने वो लोकल वहां के हैं। आप कह रहे हैं कि मैनेजमेंट कमेटी में वहां पे चाचा फीजाबाद चलता है, वो स्कूल के अंदर कुछ ऐसी बात होती है कि एक ही गांव के सराउंडिंग के सारे स्टाफ ही उधर लगा होता है। वो थोड़े जे एक फैटर्निटी आ जाती है, ब्लादरी आती है वहां पे, वो उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते क्योंकि उनके घर में होते हैं आप हमारे स्कूल में आए ऐसा किया ये किया वो नहीं होना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जेडीओ की, कमेटी बनाना है। अगर गांव का ये जो बात है गांव के ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जी कोई दिल्ली का बच्चा तो नहीं वहां पर पढ़ा, अपनी ही कम्युनिटी के लोग हैं, मतलब जो एक मतलब गांव के लोग हैं, तो फिर अगर इस किस्म की सोच होगी या इसकी भी जो मैनेजमेंट वाले इन्वॉल्व किए जाते हैं वहां पे भी अगर पॉलिटिक्स चलाएंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई सुधार होगा। कैसे होगा? पंच सरपंच का क्या काम है? उनका काम है जाना, कारपोरेटर का क्या काम है? बिल्कुल नहीं जाते हैं, कोई नहीं। आप देखो कभी कभार कोई प्रेस वाला अंदर चला जाता है, वो देख लेता है, हालांकि प्रेस अंदर नहीं जा सकती इंस्टीट्यूशन के अंदर, उनको परमिशन लेना पड़ती है, चले जाते हैं गांव के अंदर। देखा आपने बहुत हमारे वायरल हुए हैं वीडियो, वो सही होते हैं प्रेस। लेकिन एक हम बात कहूं, अभी ये आपने बोला शायद ये भी फोर्थ पिलर है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान का है, तो इनको भी हम ये भी कहेंगे, देखिए क्या है आजकल सब चीजें कोई छुपी नहीं, तो प्रेस वाले भी को भी हम कहेंगे कि भाई आप थोड़ा सा, ताकि एक चेक रहे, एक कंट्रोल रहे। जो इस किस्म की कोई अगर करता है पॉर्शलिटी, जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेता है, पढ़ाता नहीं है, जहां इन्वॉल्वमेंट नहीं करता है, तो वो उनको पॉइंट आउट किया जाए। तो और देखिए होता क्या है कि अगर कोई चीज वायरल हो जाएगी,
कोई चीज नोटिस में आएगी तो एक्शन होगा ही होगा, चाहे किसी भी लेवल पे है। टीचर गलती करते हैं, जो वहां प्रिंसिपल है, हेड मास्टर है, जेडीओ है, जो आपने जो कहा, जी हमें कंसर्न जो है, जो मेरा कंसर्न जो आम आदमी का कंसर्न है कि भाई एजुकेशन पॉलिसी, जो एजुकेशन है फिफ्थ तक, जब फिफ्थ में उसकी जो आपने कहा कि जो सिक्स में बच्चा है, मिडिल में चला जाएगा ना फिर। नहीं मैं आगे सुनिए मेरी बात, जो आपने कहा सिक्स के बच्चे को सेकंड तक उसको उसकी जो कैपेबिलिटी है वो कैसे करेगा, कंप्लीट कैसे करेगा, फिर हमारे बच्चे फिर कैसे बनेंगे। जो तो देखो, हमें आगे आप बात करते हो एम्प्लॉयमेंट की, एम्प्लॉयमेंट तो कोई भी बगैर कंपटीशन के नहीं बने। रिटन टेस्ट है, तो रिटन टेस्ट में चाहे कोई भी आप होगा, आज जो कर दिया है बगैर रिटन टेस्ट के नहीं, बगैर बोर्ड, रिक्रूटमेंट बोर्ड है, तो फिर क्वालिफाई क्या करो। फिर हमने क्या किया, फिर लेबर क्लास। तो फिर मैं अभी साथ ही साथ शमी जी, मैं इसको चेंज करता हूँ थोड़ा, ठीक है। फिर इसको फिर हम एक करें, जो बच्चे नहीं इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, देखते हैं, टीचर देखते हैं, तो एक और हमारा यही आप जो न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है नेशनल, उसमें ये भी है। एक तो आगे ड्रॉप आउट, जो बच्चे, मैं नहीं ड्रॉप आउट नहीं कहता कि 7 से पहले चले जाएं, जो मैं तो 9th की बात करता हूँ, आगे करता हूँ। ये नहीं है कि वो छोटे लेबर के उसमें इन्वॉल्व। मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों को क्यों ना हम वोकेशनल नॉलेज, जो दूसरी है, जो स्किल डेवलपमेंट की तरफ, जो ये कंप्यूटर है, जो आपके प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, जैसे हमारे ये ITI, तो ये इस किस्म की शिक्षा दें, और ऐसा भी करें कि जो वो फिर जो हमारे ट्रेडिशनल, जो एक गांव में आप एक फैमिली यूनिट देखते होंगे, उसके बाद लैंड भी है, उस लैंड में वो कैटल रियरिंग कर सकता है, एनिमल हस्बेंड्री का, शीप का भी कर सकता है, उसमें फ्लोरिकल्चर भी थोड़ा इन्वॉल्व कर सकता है, एग्रीकल्चर जो होता है आपके वेजिटेबल ग्रोथ, ये उसमें। और मैंने तो जहां तक कहा था पहले, मैंने एक एपिसोड किया था, जो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, जो हमारा कॉस्ट है, शेर कश्मीर जो यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर, ये बच्चों को जो ड्रॉप आउट है, मैं 10th के बाद 9th के बाद आप लोगों इनको डिप्लोमा कोर्स करवाओ। इनमें इन जो मैंने बताई है छोटे छोटे, जैसे ITI करवाता है, ताकि जो एग्रीकल्चर, और हम इंडिया तो सारा जो अग्रेरियन सोसाइटी इस पे टोटली डिपेंडेंट है, इन ताकि जो ग्रेजुएट होता है ना एग्रीकल्चर, वो नौकरी की तरफ जाता है, वो थोड़ा उसका, लेकिन जो छोटा हो, डिप्लोमा हो, 1 साल का कोर्स है, 2 साल का है, वो वहीं पे ही, अगर उसको नौकरी में नहीं आए, जॉब में नहीं आए, तो वो घर का ही, वो अपनी जो लैंड है आप उसको ही, इसी किस्म के जो है स्किल डेवलपमेंट। और क्या मैंने जो कहा, इसके अंदर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मैं प्राइमरी से ऊपर चला गया, मैं प्राइमरी तक बात करूंगा, हाँ, मैं ऊपर की बात, ऊपर जो मैंने बात प्राइमरी तक वोकेशनल एजुकेशन का मतलब ही यही है कि इसको एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज देना, वो प्लांट्स के बारे में देना, आगे बड़ी क्लासेस में जाके तो बॉटनी आ जाती है, ये तो कन्वर्ट हो जाता है, वो प्रॉब्लम नहीं। प्राइमरी स्कूल के बच्चे को एग्रीकल्चर के बारे में, सेरिकल्चर के बारे में, हॉर्टिकल्चर के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, ये उनको प्रॉपर नॉलेज देनी चाहिए, और वोकेशनल इसमें सिलेबस हमारा है। लेकिन अफसोस है, पता नहीं क्या सिचुएशन क्या है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ ऊपर से डायरेक्शंस नहीं आती हैं, लेकिन नीचे जाके इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। एक और मैं बात होता हूँ, देखो आप बच्चों को लेते हो बाहर एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी के लिए, क्यों ना वो अपने खेत में जाए। एग्रीकल्चर जो कास्ट वाले पीपल हैं, जो मैं आ जाता हूँ मिडिल स्कूल के बच्चों को, जाके हाई स्कूल के बच्चों, हाई सेकेंडरी में, क्यों इनको आपने दे दिखाने हैं अपने जो बाग बगीचे, फ्लोरिकल्चर का है, हार्टिकल्चर का है, जो आपका एनिमल हस्बेंड्री का है, तो कुछ भी स्किल है, जो छोटे हमारे जो लोकल यूनिट्स है, पावर लूम्स है, एंड जो भी है क्राफ्ट है, आर्टिशन है, इनको बच्चों को क्यों ना वोकेशनल ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट के बारे में भी, जो बच्चे पढ़ते हुए साइड बाय साइड, जैसे चाइना के बच्चे हैं, जैसे जापान के बच्चे सीख रहे, तभी तो उनका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो टेक्निकली एडवांस्ड है।
आज कहते हैं ना, तो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो आपने अभी बात की, जो इनफॉर्मल आप मेरे पास आए थे, तो आपने कहा कि लोग जो ड्रग की हो रहा है, ड्रग एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो ड्रग एडिक्शन की तरफ वो जाएगा जो जिसके पास कोई काम नहीं होगा, आवारा होगा, और फिर उससे पूरी पूरी फैमिली तबाह होगी। तो उसके बारे में बताओ कि जो मैंने ये बात कही, तो इसके बारे में क्या समाज सोचता है, क्या? देखिए, इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि जैसे आपने डेलिकेंसी के बारे में बात की है कि जो ड्रग्स की तरफ बच्चा जाता है, जहाँ उसमें कोई वो तो निकारा हो जाता है ना। क्योंकि वो डेलिक्वेंट है, उन्हें चलना ही नेगेटिव है अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर ऑफ हिज, उसके नेबरहुड कैसे हैं, काम ही नहीं कर सकते, कैसा है, उसका एटमॉस्फेयर कैसा है। दूसरी बात आपने कही कि बच्चे को टेक्निकल बताना चाहिए, उसको फेस टू फेस इंटरेक्शन करवानी चाहिए। जो हमारी स्कॉलर्स यूनिवर्सिटी है, जहाँ हमारे सिटको है, जहाँ कोई ट्रांसपोर्ट है, या कोई उसके बारे में। लेकिन गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल के अपने बच्चे देखे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे के मैं दफा देखता हूँ यूट्यूब में, वो छोटे बच्चों को एक वेजिटेबल शॉप पे ले जाते हैं, उसको कहते हैं बेटे टमाटो उठाओ, वो टमाटो उठा के लाता है। हालांकि बच्चे 2.5 साल 3 साल के होते हैं वो, लेकिन उनको पूरी प्रैक्टिकली जानकारी वहां पे मिल जाती है कि ये ओनियन है, ये पोटैटो है, ये टमाटो है, ये ब्रिंजल है, ये लेडी फिंगर है। उसको वहां पे प्रैक्टिकल, जब वो क्लास के अंदर जब वो जाता है, अपनी किताब पे देखता है, वो फटाफट उसको फॉलो कर देता है। आपका पॉइंट बहुत अच्छा है कि मैं इससे सहमत भी हूँ कि गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं उनको फ्लोरिकल्चर, मैं कहता हूँ ड्रॉप आउट भी हो, जब पढ़ते इनको नॉलेज देनी चाहिए इन्होंने। हालांकि इसमें सब्जेक्ट्स भी हैं हमारे, इसमें सिलेबस के अंदर है, लेकिन जब तक हम, वही बात आती है ना कि हम बच्चे को प्रमोट करते जाते हैं, जब बिल्कुल बच्चा अब जू 1 जू 2 जू 3 सबसे, जब मैंने जू 1 बच्चे का लिया, वो हमारे लिमिटेड सिलेबस होता है, वो 3 चैप्टर हो, उसमें जू 1 के क्वेश्चन आएंगे, फिर जू 2 के 4 5 6 ऐसे बढ़ते, फिर T1 आता है। अल्टीमेटली क्या होता है कि जब हम जू 1 के 10 में से नंबर देते हैं, 7 6 8 5 4 3 2 नंबर बच्चे को दे देते हैं हम। ये दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जोनल एजुकेशन ऑफिसर एंड द हब ऑफ द इंस्टीट्यूशन, चाहे वो हेडमास्टर है, चाहे वो क्लस्टर इंचार्ज है, वो बच्चे का पेपर उठा के जू 1 जू 2 का उससे पूछे कि ये क्वेश्चन आपने किए है, लेकिन उसमें 100% नहीं मैं कह सकता, 50% फेल सिस्टम होगा, वही बच्चा कर नहीं पाएगा। इसीलिए मैंने वो अपने क्योंकि इंक्रीमेंटों कर होते हैं, कोई टीचर कहता है कि मेरे पे एक्शन आ जाएगा, उसको बच्चे को प्रमोशन करते जाते हैं, लेकिन ऐसा बच्चे के साथ इंजस्टिस हो रहा है। ये प्राइमरी स्कूल के अंदर ऐसा है, क्योंकि मैं पढ़ा के आया हूं। जो साथी साहब, मैंने इसलिए क्योंकि आप डीप रूटेड हैं, आपने 33 इयर्स जो आपने बोला, मैंने एजुकेशन ये जो समझो पढ़ाया भी है, सुपरवाइज भी किया है, सब देखा है, और आपने तो बहुत सी बातें वो भी बताई हैं कि कैसे कहाँ क्या कमियां हैं। तो बातें बहुत हैं, आगे भी बातें करेंगे। अच्छा, एक और थोड़ा सा इसको जोड़ेंगे, हम डोगरा प्रदेश से हैं, डोगरी के बारे में बस 1-2 मिनट का मैं इसको कंक्लूड करूंगा। डोगरी जो लोग कहते हैं प्रमोट करो, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को बोलेंगे सीखेंगे जहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में होना, तो मैं बोलूंगा कि MA एजुकेशन है, सब है, रिसर्च हो रही है, दूसरी है। तो अगर आप बच्चे को डोगरी के बारे में बताना चाहते हैं, जैसे तो कौन सी स्टेज है ताकि बच्चा ही आगे जो सोसाइटी का पार्ट बनेगा, और फिर वो एक फाउंडेशन बनेगा कि डोगरी के बारे में बात करने के लिए, समझने समझाने के लिए एजुकेशन में कौन सा, आप क्या देखते हो, कहाँ किस लेवल पे? देखिए, इसके अंदर डोगरी जब तक इन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट डोगरी हमारा चलता रहेगा, क्योंकि हमारा कहाँ तक चलता है ये 10th तक चलता है, कहाँ से शुरू से शुरू हो जाता है, लेकिन इसको एडिशनल सब्जेक्ट लिया जाता है। ना वही बात आज आपसे ये करनी थी, मैं कह रहा हूं इसको कंपल्सरी सब्जेक्ट बनाया जाए। यस, अगर कंपल्सरी सब्जेक्ट बनाया जाएगा इसको, फिर जाके इसकी वैल्यू होगी डोगरी की। एक बताऊं, आप एडिशनल सब्जेक्ट है, मुझे नहीं लगता फिर अगर बच्चे 10 होंगे, एग्जाम्पल है, तो उसमें एक आदमी ले सकता है, ऑप्शन है उसके पास, लेने। अगर मैं कहता हूं कि अगर आपको डोगरी को प्रमोट करना है, मैंने बहुत लेवल पे, वो स्टेज पे बात की है, आज भी मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले
डोगरी को प्राइमरी एजुकेशन में, बेसिक एजुकेशन में कंपल्सरी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और एक और मैं बात करूं, देखिए इसको डोगरी का अपना स्क्रिप्ट क्या, टाकरी। आपको पता है टाकरी है, तो हम टाकरी के देवनागरी में पढ़ाते हैं। जी जी जी, ये भी एक प्रमोट किया। क्यों? अगर बच्चा लिखेगा टाकरी में, पूरे हैं उसके लफ्ज, जैसे आपके पंजाबी में उड़ा आड़ा, जैसे आपके कई जगह मिल जाएंगे आपको उनके अपने स्क्रिप्ट। तो हमारा भी वैसा है बिल्कुल। तो मैं कहता हूं कि ठीक है, उसको उस स्क्रिप्ट में पढ़ाया जाए, ताकि हमारी जो पब्लिकेशन हो बुक्स की, जो सोशल मीडिया पे जो है, वो टाकरी में लेके जाए। अभी अब जब यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम हुआ, वहां पे टाकरी में लिखा था जी। जो भी आज के प्रोग्राम का टाइटल। जैसे आप जाओगे कहीं जो रेलवे स्टेशन है, कई जगह पब्लिक प्लेस, वहां पे उन्होंने टाकरी पे बोर्ड लगाना शुरू कर दिया, जैसे पंजाबी में जो फाइन, तो वो ऐसा हुआ है। तो ये आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि भाई जो टाकरी जो स्क्रिप्ट है, बजाय कि देवनागरी में, ये बच्चों को पढ़ाया जाए। 101% मैं कह रहा हूँ कि मैं सहमत हूँ आपके साथ, ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पता नहीं क्या बच्चे के दिमाग में पेरेंट्स भरते हैं, या सोसाइटी हमारी ऐसी है, जब बच्चा डोगरी बोलता है उसको इन्फिनिटी में लिया जाता है थोड़ा सा, और हिंदी लैंग्वेज को ज्यादा प्रमोट किया जाता है। और पंजाब लैंग्वेज इंटरनेशनल बन गई, पंजाबी गीत देखिए, सॉन्ग देखिए, कहाँ पहुंच गए। हमारा डोगरी का वहीं का बात है, वो भी ज्यादा आगे नहीं प्रमोट हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जो आपने बात कही ना, अभी तो अंडर कंपल्शन जो उनके आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के, जो उनके जो आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड लोग हैं, वो भी इस किस्म के प्रोग्राम कर रहे हैं, आर्टिस्ट तैयार हो रहे हैं जो पंजाबी वाले, जो लाहौर में है, सियालकोट है, जो इस साइड पे है, बिल्कुल सर, इक्वली वो जो आपने कहा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो लैंग्वेज जो है, ये जो हम बातें बहुत करें हमारे डोगरी का, लेकिन जो प्रैक्टिकल कैसे आप अचीव कर सकते हैं ऑब्जेक्ट अपना, तो मुझे लगता है कि टाकरी में, अगर प्राइमरी एजुकेशन में जो ठीक है बोलना, आपने कहा बोलना, मैं नहीं कहता कि हिंदी हम नहीं बोल रहे, मातृभाषा हमारी डोगरी है, हिंदी भी सीखें, डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखें। तो एक इंटेलेक्चुअल को ये कहना जाता है कि भाई ये जो देखो इसको कितनी भाषा आती है, ये भी एक इंटेलेक्ट का और नॉलेज जो एक होता है कि यार ये लोग पढ़ा लिखा बंदा है, इसको इतनी एजुकेशन, ये भी एक समझा जाता है। तो सर साहब आपसे काफी बात हुई और काफी आपने जो इस पे रोशनी डाली, तो आगे भी हम इन्वॉल्व करेंगे। बहुत है, बड़ा लंबा चौड़ा है, जो कमियां हैं वो आपने सामने लाई। जो कमियां क्या है, जो सिस्टम है, तो इनको हर एक का फर्क है। तो मैंने इसलिए आपको बुलाया आज बातचीत की, तो ये एजुकेशन सिस्टम में जो खासकर जो हमने आज ज्यादा इसको ही टच किया, इसको गवर्नमेंट को ही, और गवर्नमेंट स्कूल है और प्राइमरी को, तो आगे भी दोबारा हम आपके साथ जुड़ेंगे, दोबारा आपको बुलाएंगे और बात करेंगे। तो मुझे लगता है आज काफी है आज के लिए, तो हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।